हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रियंका फ्रॉम जे सर ट्यूटर्स। सो लेक्चर के लास्ट पार्ट में हमने जो इनर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो डिस्कस कर लिया है। सो टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स में क्या आ जाते हैं? एक्सटर्नल जेनेटेलिया, वेस्टिबुलर ग्लैंड्स एंड मेमोरी ग्लैंड्स आ जाते हैं। सो स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल जेनेटेलिया। सो एक्सटर्नल जेनेटेलिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? वल्वा कहते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो है ये क्या है? ये एक्सटर्नल पार्ट है ऑफ द वजाइना। वजाइना का जो एक्सटर्नल पार्ट होता है, वजाइना का वो पार्ट जो बाहर से शो करता है फीमेल्स की केस में, उसे हमने क्या कहा है? एक्सटर्नल जेनेटेलिया कहा है। अब एक्सटर्नल जेनेटेलिया में भी बहुत सारे एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हमारे पास में क्या आ जाता है? वेस्टिब्यूल आ जाता है, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, लेबिया मेजोरा एंड मॉन्स प्यूबिस आता है। ठीक है, so external genitalia, the external genitalial organs of the female include parts external to the vagina and are collectively called as vulva. vulva का मीनिंग क्या होता है? कवरिंग और द wrapping। एक्सटर्नल पार्ट है फीमेल वजाइना का, तो वजाइना को कवर करके कौन रखता है? एक्सटर्नल जेनेटेलिया और पेंडुलम। इट इंक्लूड्स फॉलोइंग पार्ट्स: वेस्टिब्यूल, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, लेबिया मेजोरा एंड मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, सो पहले हम डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं कि ऊपर में देखो, ऊपर में सबसे पहली बात हमारे पास में क्या प्रेजेंट होता है? मॉन्स प्यूबिस प्रेजेंट होता है, जो कि कैसा होता है? फ्लैशी होता है एंड सॉफ्ट होता है। मॉन्स प्यूबिस जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? लेबिया मेजोरा के ऊपर में। ये देखो यहाँ पर क्या आ गया? ये वाला पार्ट सपोज अगर लेबिया मेजोरा का हो गया, इसके अंदर में क्या आएगा? लेबिया माइनोरा का पार्ट आ जाएगा एंड ऊपर में यहाँ पर क्लाइटोरिस प्रेजेंट होता है। एंड उसके बाद में ये जो लेबिया मेजोरा के ऊपर में भी यहाँ पर क्या प्रेजेंट है हमारे पास में? मॉन्स प्यूबिस है, जो कि कैसा है? फ्लैशी है। एंड उसके बाद में ये जो मॉन्स प्यूबिस है एंड जो लेबिया मेजोरा का आउटर वाला पार्ट जो दिख रहा है यहाँ पर, ये लेबिया मेजोरा है, इसका जो आउटर पार्ट है यहाँ पर प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट होंगे एंड मॉन्स प्यूबिस के भी ऊपर में हमारे पास में प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो ये देखो यहाँ पर ये जितना भी ये रेड वाला पार्ट दिख रहा है, ये क्या है? हमारा लेबिया मेजोरा है। लेबिया मेजोरा के अंदर में यहाँ पर मैंने लेबिया माइनोरा शो किया हुआ है। देखो लेबिया मेजोरा की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भी क्या है? फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन है, जो कि क्या फॉर्म करता है? बाउंड्री फॉर्म करता है वल्वा की। ठीक है, उसके बाद में ये जो लेबिया मेजोरा है ये कैसा होता है? होमोलोगस होता है टू द मेल स्क्रॉटम। स्क्रॉटम क्या करता था? वो एक तो टेम्परेचर मेंटेन करके रखने का फंक्शन परफॉर्म करता था फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये जो लेबिया मेजोरा है वो क्या करता है? सराउंड करता है एंड प्रोटेक्ट करता है बाकी के जितने भी एक्सटर्नल जेनेटेलिया के पार्ट्स होते हैं एंड यूरेथ्रल एंड वजाइनल ओपनिंग को भी एनक्लोज करके रखता है वेस्टिब्यूल में। तो देखो ये क्या हो गया? हमारा लेबिया मेजोरा वाला पार्ट हो गया। देन उसके बाद में अंदर में यहाँ पर हमारे पास में क्या आ गया? लेबिया माइनोरा वाला पार्ट हो गया। ठीक है, सो लेबिया माइनोरा, माइनोरा के ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये वाला क्या हो गया? लेबिया माइनोरा वाला पार्ट हो गया। तो ये भी क्या है? ये भी थिन फोल्ड है जो कि लेबिया मेजोरा के अंदर में प्रेजेंट होती है। पोस्टीरियरली ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो फोल्ड है लेबिया माइनोरा का, वो क्या बनाएगा? फोर्सेट बनाता है यहाँ से। एंड अगर एंटीरियरली मतलब अपवर्ड्स, जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट होता है वो एंटीरियरली क्या फॉर्म करता है? क्लाइटोरिस। यहाँ पर देखो ये जो रेड कलर का दिख रहा है वो क्या? एक हुक के जैसे फॉर्म कर रहा है, जिसे हमने क्या कहा है? क्लाइटोरिस कहा है। क्लाइटोरिस कैसा है? कॉनिकल शेप का दिख रहा है यहाँ पर बना हुआ, तो वो कॉनिकल शेप का होता है, जो कि एंटीरियर एंड मतलब कि स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर प्रेजेंट होता है लेबिया माइनोरा के। और क्लाइटोरिस जो है ये इरेक्शन शो करता है फीमेल्स के केस में। मेल्स के केस में जो इरेक्शन शो करता था वो क्या था? पेनिस था। तो फीमेल्स के केस में जो इरेक्शन शो करता है वो क्या है? क्लाइटोरिस है। क्लाइटोरिस जो है उसमें पेयर ऑफ इरेक्टाइल टिश्यूज़ प्रेजेंट होंगे, जिसे हमने क्या कहा है? कॉर्पोरा कैवर्नोसा कहा है। अब क्लाइटोरिस भी इरेक्शन शो करता है और मेल पेनिस भी जो है वो इरेक्शन शो करता है मेल्स के केस में। क्लाइटोरिस फीमेल्स के केस में इरेक्शन शो करता है। तो क्लाइटोरिस और पेनिस ये दोनों कैसे हो गए? होमोलोगस ऑर्गन्स हो गए।
ठीक है। देन उसके बाद में ये क्लाइटोरिस आ गया। उसके बाद में देखो ये जो लेबिया माइनोरा वाला पार्ट है उसके अंदर में यहाँ पर ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है ये क्या हो गया हमारा वेस्टिब्यूल हो गया। वेस्टिब्यूल क्या है, ये एक मेडियन डिप्रेशन है वल्वा का। वल्वा के मेडियन डिप्रेशन को हमने क्या कहा है, वेस्टिब्यूल कहा है, जो कि किसे एनक्लोज करता है, यूरिनरी ओपनिंग। ऊपर में देखो ये वाली जो ओपनिंग दिख रही है इसे हमने क्या कहा है, यूरिनरी ओपनिंग कहा है। एंड नीचे वाली जो ओपनिंग है इसे हमने क्या कहा है, वजाइनल ओपनिंग कहा है। तो ये जो वेस्टिब्यूल है ये दो ओपनिंग को एनक्लोज करता है। पहली है यूरिनरी ओपनिंग जो या फिर यूरेथ्रल ओपनिंग, एंड सेकंड कौन सी है, वजाइनल ओपनिंग। वजाइनल ओपनिंग को पार्शियली कौन कवर करता है, ये देखो ये वजाइनल ओपनिंग है, ये कैसी है, पार्शियली कवर है। कौन कवर कर रहा है वजाइनल ओपनिंग को पार्शियली कवर, हाइमेन कर रहा है। ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पर देखो ये बार्थोलिन ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है वेस्टिब्यूल के अंदर में। अब अगर हम किसकी बात करेंगे, हाइमेन की बात करेंगे, तो ऐसे पहले कहा जाता था कि हाइमेन जो है वो वर्जिनिटी को डिसाइड करता है फीमेल्स के केस में, कि वो फीमेल जो है वो वर्जिन है या नहीं है। बट इट इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज कुछ ऐसे एथलीट वुमेंस होती है या फिर कुछ वुमेंस ऐसे हैं जो कि रनिंग वगैरह ज़्यादा होती है, तभी भी हाइमेन का ब्रेकडाउन होता है। तो इसलिए फिर हाइमेन जो है वो वर्जिनिटी टेस्ट जो है वो डिसाइड नहीं कर पाता है। नेक्स्ट उसके बाद में यहाँ पर हमने अभी फिगर के हेल्प से ये कर लिया है कि जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया का पार्ट है वो कैसा है। स्टार्टिंग में देखो यहाँ पर में जो आउटर फोल्ड है स्किन का उसे हमने क्या कहा है, लेबिया मेजोरा कहा है। लेबिया मेजोरा के ऊपर में अंदर में लेबिया मेजोरा है, लेबिया मेजोरा के अंदर में लेबिया माइनोरा वाला पार्ट आएगा। लेबिया माइनोरा के ऊपर में यहाँ पर क्या आता है, क्लाइटोरिस आ जाता है। एंड यहाँ पर क्या है, ये मॉन्स प्यूबिस वाला जो पार्ट है वो आ जाता है। अब उसके बाद में लेबिया माइनोरा वाला ये पार्ट हो गया, उसके अंदर में वेस्टिब्यूल प्रेजेंट है जो कि दो ओपनिंग को एनक्लोज करेगा। पहली कौन सी है, यूरेथ्रल ओपनिंग और यूरिनरी ओपनिंग, एंड सेकंड कौन सी है, वजाइनल ओपनिंग। वजाइनल ओपनिंग को पार्शियली कवर कौन करके रखता है, हाइमेन करके रखता है। सो एक बार इसे हम थ्योरी के हेल्प से भी रीड कर लेते हैं। External genitalia. The external genital organs of the female include parts external to the vagina and are collectively called as vulva. Vulva, it is the covering of the vagina or the wrapping or pendulum. It includes the following parts, that is the vestibule. Vestibule सबसे अंदर वाला पार्ट है जो कि क्या है, मेडियन वर्टिकल डिप्रेशन है वल्वा का। इट एनक्लोजेज द यूरेथ्रल एंड द वजाइनल ओपनिंग। वजाइनल ओपनिंग को पार्शियली कवर कौन करके रखता है, हाइमेन करके रखता है। लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा वेस्टिब्यूल के बाहर वाला पार्ट आ जाएगा। अनादर पेयर ऑफ थिन फोल्ड इनर टू लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के अंदर में लेबिया माइनोरा प्रेजेंट होगा। लेबिया माइनोरा के अंदर में हमारे पास में वेस्टिब्यूल प्रेजेंट होता है, विथ विच दे मर्ज पोस्टीरियरली। पोस्टीरियरली जो लेबिया माइनोरा है, लेबिया माइनोरा जो है वो पोस्टीरियरली मर्ज करके क्या फॉर्म करेगा, फोर्जेट फॉर्म करेगा। एंड एंटीरियरली वो मर्ज करके क्या फॉर्म करता है, क्लाइटोरिस फॉर्म करता है। लेबिया माइजोरा एंटीरियरली मर्ज to converge into a hook like covering around the clitoris. थर्ड क्या है, क्लाइटोरिस कैसा है, ये स्मॉल कॉनिकल है, सेंसिटिव प्रोजेक्शन है, लाइंग एट द एंटीरियर एंड ऑफ लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा के एंटीरियर एंड पर क्या प्रेजेंट होता है, क्लाइटोरिस प्रेजेंट होता है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। क्लाइटोरिस जो है उसमें एक इरेक्टाइल टिश्यू का पेयर प्रेजेंट होता है जिसे हमने क्या कहा है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा कहा है, विच इज़ होमोलॉगस टू द पेनिस, बिकॉज ये इरेक्शन शो करता है फीमेल्स के केस में। एंड मेल्स के केस में जो इरेक्शन शो करता है वो क्या हो गया, पेनिस हो गया। नेक्स्ट इज लेबिया मेजोरा. It is a pair of fleshy fold of skin forming the boundary of the vulva. It is homologous to scrotum. लेबिया मेजोरा जो है वो होमोलॉगस है स्क्रॉटम के. क्लाइटोरिस जो है वो किसके होमोलॉगस है, पेनिस के होमोलॉगस है. It surrounds and protects other parts of external genitalia and enclose the urethral and vaginal opening in the vestibule. नेक्स्ट इज मॉन्स प्यूबिस, फ्लैशी एलिवेशन अबव लेबिया मेजोरा. लेबिया मेजोरा के ऊपर में जो फ्लैशी एलिवेशन दिख रहा है वो किसका है, मॉन्स प्यूबिस का बना हुआ है. मॉन्स प्यूबिस और आउटर पार्ट जो होता है लेबिया मेजोरा का वो क्या करेगा, वो प्यूबिक हेयर शो करता है. ठीक है. सो यहाँ पर हमारा एक्सटर्नल जेनेटिलिया कवर हुआ है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स दी एक्सेसरी ग्लैंड्स. एक्सेसरी ग्लैंड्स को ही हम वेस्टिबुलर ग्लैंड्स भी कहते हैं या फिर बार्थोरिन ग्लैंड्स भी कहते हैं. अब ये जो वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होते हैं ये भी पेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. ये देखो बार्थोरिन ग्लैंड्स है, बार्थोरिन ग्लैंड्स भी यहाँ पर दो पेयर्स का मतलब 2 इन नंबर प्रेजेंट है, डैट इज़ वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं. तो ये कैसे है, होमोलॉगस है टू द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और कॉर्पस ग्लैंड ऑफ द मेल.
वेस्टिबुलर ग्लैंड्स भी जो है वो फीमेल्स में कुछ सिक्रीशंस सिक्रेट करते हैं एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन और इंटरकोर्स। सेम गोज विद द कॉपर्स ग्लैंड ऑफ द मेल। फिर उसके बाद में ये जो वेस्टिबुलर ग्लैंड्स हैं वो क्या करते हैं, दे ओपन इनटू द वेस्टिब्यूल एंड रिलीजेस अ लुब्रिकेटिंग फ्लूइड। अब ये जो बार्थोलिन ग्लैंड है ये भी क्या हो रहे हैं, वेस्टिब्यूल के अंदर में ही प्रेजेंट है। तो ये जो वेस्टिबुलर ग्लैंड है या फिर जो बार्थोलिन ग्लैंड है वो क्या कर रहे हैं, वेस्टिब्यूल में ही ओपन कर रहे हैं और एक लुब्रिकेटिंग फ्लूइड जो है उसे रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेसरी ग्लैंड्स कंप्लीट हो गया है हमारा। Now moving forward towards the last external secondary sex organ of female reproductive system, that is the mammary glands. mammary glands क्या है, ये एक्सेसरी ग्लैंड्स है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, जो कि क्या करते हैं, मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं एंड रिलीज़ करने का फंक्शन परफॉर्म करते हैं एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। So mammary glands, accessory glands of female reproductive system for production and release of milk after parturition। फिर उसके बाद में अगर हम मेमरी ग्लैंड्स है, मेमरी ग्लैंड्स का अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो जब गर्ल जो है वो प्यूबर्टी स्टेज पर रीच कर जाती है, प्यूबर्टी स्टेज स्टार्ट होने के बाद में ये जो मेमरी ग्लैंड्स है, ये जो मेमरी ग्लैंड्स है इनका भी डेवलपमेंट होने लगता है under the influence of two hormones which are estrogen and progesterone. Development of mammary gland occurs at puberty under the influence of estrogen and progesterone. Lactotrophic hormone LTH or prolactin helps in development of lactiferous tubules during pregnancy. प्रोलैक्टिन की बात करेंगे, प्रोलैक्टिन वो मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो मिल्क प्रोडक्शन कब होगा, या फिर मिल्क प्रोडक्शन की लिए जो प्रोसेस होती है वो कब से स्टार्ट होती है फीमेल्स की बॉडी में, जब फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट होंगी। तो लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो धीरे धीरे डेवलप करना स्टार्ट करते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पर प्रोलैक्टिन की हेल्प से। लैक्टोट्रोफिक हार्मोन LTH और प्रोलैक्टिन हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब अगर हम किसकी बात करेंगे, मेमरी ग्लैंड की बात करेंगे तो वो भी पेयर्ड स्ट्रक्चर है। इट इज़ प्रेजेंट इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ द एंटीरियर थोरैक्स इन द पेक्टोरल रीजन फ्रॉम सेकेंड टू सिक्स्थ रिब। सेकेंड टू सिक्स्थ रिब के बीच में जो पेक्टोरल रीजन होता है एंटीरियर थोरैक्स का, वहाँ पर मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। एंड मेमरी ग्लैंड्स जो है ये एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स है। और उसके बाद में अगर हम एक ऐसे मेमरी ग्लैंड की बात करेंगे तो उसमें क्या है, बहुत सारे फैटी कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है एंड न्यूमरस लैक्टिफेरस डक्ट्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, सो देखो यहाँ पर अगर हम लोग अभी ये फिगर देख रहे हैं तो यहाँ पर देखो ये बहुत सारे लोब्यूल्स हैं, ये बहुत सारे मेमरी लोब्यूल्स हो गए। एंड सिंगुलर की बात करेंगे, अगर एक के पर्टिकुलर इसकी बात करेंगे तो ये क्या है, मेमरी लोब है। एंड ये बहुत सारे को कलेक्टिवली हम लोग क्या कहेंगे, मेमरी लोब्यूल कहेंगे। मेमरी लोब्यूल क्या फॉर्म करेंगे, फिर वो किससे अटैच होते हैं, मेमरी ट्यूब्यूल से अटैच होते हैं। तो ट्यूब मतलब देखो, अगर ये एक सिंगल ट्यूब है, सिंगल ट्यूब मिलके क्या फॉर्म करते हैं, सिंगल ट्यूब मिलके क्या फॉर्म करते हैं, ऐसे डक फॉर्म करते हैं ना। ये डक फॉर्म करने के बाद में ये फिर क्या फॉर्म करेंगे, एम्प्यूला फॉर्म करते हैं। तो देखो ट्यूब्यूल से डक फॉर्म हुआ, डक से एम्प्यूला फॉर्म हुआ। ठीक है, सो मेमरी ट्यूब्यूल आई यहाँ पर, ये बहुत सारे फिर 2-3 ट्यूब्यूल मिलके क्या फॉर्म करते हैं, यहाँ पर मेमरी डक्ट फॉर्म कर रहे हैं। मेमरी डक्ट से फिर एक हमारे पास में एम्प्यूला का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर उसके बाद में जब यहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन हो जाएगा तो फिर वो निपल के थ्रू जो है वो सक्ड आउट होता है फीमेल की बॉडी से। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखो ये एम्प्यूला आया, एम्प्यूला के बाद में वो फिर कहाँ से जाता है, लैक्टिफेरस डक्ट। फिर लैक्टिफेरस डक्ट से होते हुए वो फिर निपल के थ्रू सक्ड आउट होता है फीमेल बॉडी से। देन यहाँ पर देखो ये जो मेमरी ग्लैंड है इसका जो बाहर वाला जो पार्ट है वहाँ पर ये एक डार्क ब्राउन कलर का आउटर सर्कुलर एरिया दिख रहा है। इसे हमने क्या कहा है, एरियोला कहा है। एंड देन उसके बाद में यहाँ पर ये जो येलो दिख रहा है यहाँ पर क्या है, डिपोजिशन ऑफ फैटी कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, अब अगर हम किसकी बात करेंगे, मेमरी ग्लैंड्स की बात करेंगे तो मेमरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते ही है मैमल्स के, क्योंकि मेमरी ग्लैंड मैमल्स के लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो वर्ड्स को ऐसे को रिलेट करके पढ़ना। बट अगर हम किसकी बात करेंगे, फंक्शनल मेमरी ग्लैंड्स की बात करेंगे तो फंक्शनल मेमरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं, मेल्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। मैं किसकी बात कर रही हूँ,
फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड की बात कर रही हूँ, जो कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में प्रेजेंट होते हैं, मेल्स में एब्सेंट होते हैं. Functional mammary gland is a characteristic feature of female mammals. Mammary glands has variable amount of fat. मतलब वेरिएबल, कुछ मेमोरी ग्लैंड्स में कम अमाउंट में फ़ैट प्रेजेंट होगा, कुछ में ज़्यादा अमाउंट में फैट्स प्रेजेंट होता है. विच कंटेन क्लस्टर ऑफ सेल्स नोन एज एल्वियोलाई. क्लस्टर ऑफ सेल्स को हम लोग क्या कहेंगे? एल्वियोलाई कहेंगे, जो कि मिल्क सिक्रेट करेगा. एंड जो एल्वियोलर कैविटीज़ होती है वहाँ पर मिल्क जो है वो स्टोर्ड होता है. हैज़ वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, कंटेन क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वियोलाई. इट्स सेल्स सिक्रेट मिल्क एंड इज स्टोर्ड इन द कैविटीज़ ऑफ एल्वियोलाई. ठीक है. सो एल्वियोलाई जो है वो पहली बात क्या करेगा? मिल्क को प्रोड्यूस करेगा एंड देन उसे स्टोर करके रखेगा एल्वियोलर कैविटीज़ में. देन उसके बाद में जो एल्वियोलाई है वो किस में ओपन होता है? मेमोरी ट्यूब्यूल्स में. मेमोरी ट्यूब्यूल्स किस में ओपन होंगे? मेमोरी डक्ट में ओपन होंगे. मेमोरी डक्ट जो है वो मेमोरी एम्प्यूला में ओपन होते हैं. एंड जो मेमोरी एम्प्यूला है वो किस में ओपन होगा? लैक्टिफेरस डक्ट में होगा, थ्रू विच द मिल्क इज सक्ड आउट. लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू ही जो मिल्क है मेमोरी ग्लैंड में वो बाहर की तरफ सक्ड आउट होता है. ठीक है. सो यहाँ पर हमने नोट्स की हेल्प से एक बार थ्योरी डिस्कस कर लिया है. एक बार अभी हम टेक्स्ट बुक से भी रीड कर लेते हैं. अगर आपको नोट्स की हेल्प से पढ़ना है देन नोट्स डाउनलोड करने के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हो. Moving towards the text content, external genitalia. The external genitalia organs of the female include parts external to the vagina and are collectively called vulva, that is covering or wrapping, or pudendum. They include the following parts, which are vestibule. It is a median vertical depression of vulva enclosing the urethral and vaginal opening. Vestibule में हमारे पास में क्या प्रेजेंट होता है? यूरेथ्रल एंड वजाइनल ओपनिंग प्रेजेंट होता है. वेस्टिब्यूल क्या करेंगा? उसे एनक्लोज करके रखता है. देन उसके बाद में लेबिया माइनोरा वाला पार्ट आएगा. दिस आर अनदर पेयर ऑफ थीन फोल्ड इनर टू द लेबिया मेजोरा with which they merge posteriorly to form the fourchette, while towards anterior and they converge into a hood-like covering अराउंड द क्लाइटोरिस. अब अगर हम क्लाइटोरिस की बात करेंगे तो वो क्या होते हैं? क्लाइटोरिस अ स्मॉल कॉनिकल एंड सेंसिटिव प्रोजेक्शन लाइंग एट द एंटीरियर एंड ऑफ लेबिया माइनोरा. इट हैज़ अ पेयर ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू. क्लाइटोरिस जो है वो फीमेल्स में इरेक्शन शो करता है एंड मेल्स में इरेक्शन कौन शो करता है? पेनिस शो करता है. इसलिए क्लाइटोरिस और पेनिस ये दोनों कैसे हैं? होमोलोगस ऑर्गन्स हो गए. और उस क्लाइटोरिस में एक इरेक्टाइल टिश्यू भी प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या है? कॉर्पोरा कैवर्नोसा है एंड विच इज़ होमोलोगस टू द पेनिस. नेक्स्ट वी हैव इज लेबिया मेजोरा. These are a pair of fleshy folds of skin forming the boundary of the vulva. These are homologous to the scrotum. Labia majora जो है it is homologous to scrotum. They surround and protect the other parts of the external genitalia and enclose the urethral and vaginal opening in the vestibule. मैंने अभी बताया था कि बाहर में क्या आएगा? ये हमारा लेबिया मेजोरा वाला पार्ट है. देन उसके अंदर में हमारे पास में लेबिया माइनोरा वाला पार्ट है. लेबिया माइनोरा के एंटीरियर पोर्शन में यहाँ पर क्लाइटोरिस प्रेजेंट होगा. फिर उसके बाद में यहाँ पर ये क्या आ जाता है? हमारा मॉन्स प्यूबिस आ जाता है. मॉन्स प्यूबिस इट इज़ अ फ्लैशी एलिवेशन अबव द लेबिया मेजोरा. लेबिया मेजोरा के ऊपर में ये जो फ्लैशी एलिवेशन दिख रहा है ये क्या हो गया? मॉन्स प्यूबिस हो गया. द मॉन्स प्यूबिस एंड द आउटर पार्ट ऑफ लेबिया मेजोरा शोज प्यूबिक है. ठीक है. देन नेक्स्ट हमारे पास में क्या आता है? एक्सेसरी ग्लैंड्स और वेस्टिबुलर ग्लैंड्स और द बार्थोलिन ग्लैंड. इट इज़ अ पेयर ऑफ ग्लैंड होमोलोगस टू बल्बो यूरेथ्रल और कॉपर्स ग्लैंड ऑफ द मेल. मेल्स में जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर कॉपर्स ग्लैंड होते थे वो क्या करते हैं? वो स्पर्म के साथ में उनका सिक्रेशन जो थे वो सिक्रेट करते थे. तो वैसे ही वेस्टिबुलर ग्लैंड्स या फिर बार्थोलिन ग्लैंड्स फीमेल्स में प्रेजेंट होते हैं जो कि एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन में कुछ सिक्रेशंस जो है वो सिक्रेट करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास में अभी? मेमोरी ग्लैंड. So mammary gland accessory organs of female reproductive system for production and release of milk after parturition. Development of the mammary gland occurs at puberty under the influence of estrogen and progesterone. जब गर्ल है वो puberty stage पर रीच करती है उसके बाद में जो mammary gland से उनका डेवलपमेंट होता है under the influence of two hormones which are the estrogen and the progesterone. Lactotrophic hormone LTH और prolactin. It helps in development of the lactiferous tubules during pregnancy. प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो क्या करेगा? लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है जब फीमेल जो है वो प्रेगनेंसी पीरियड में होती है. नेक्स्ट पॉइंट, दी मेमोरी ग्लैंड्स आर अ पेयर ऑफ राउंडेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ द एंटीरियर थोरैक्स इन द पेक्टोरल रीजन फ्रॉम
सेकेंड टू सिक्स्थ रिप दे आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स जो है वो क्या है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स है। ईच मेमोरी ग्लैंड कंटेन फैटी कनेक्टिव टिश्यू एंड न्यूमरस लैक्टिफेरस डक्ट। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इंटू 15 to 20 irregular shaped memory lobes, each with alveolar gland and lactiferous duct। alveolar gland जो होते हैं वो क्या करेंगे, मिल्क को सिक्रेट करेंगे which is stored in the lumen of alveoli। alveolar gland secrete milk which is stored in the lumen of alveoli। the alveoli open into the mammary tubules। alveoli किस में ओपन हो रहा है, फर्दर memory tubules। memory tubules किस में ओपन होंगे, memory duct। memory duct किस में ओपन होंगे, memory ampulla। एंड memory ampulla किस में होंगे, lactiferous duct में ओपन होंगे। एंड देन उसके बाद में lactiferous duct से ही मिल्क जो है इट इज sucked out। the alveoli open into the mammary tubules। the tubules of each lobe join to form memory duct। many memory ducts join to form a wider memory ampulla which is connected to the lactiferous duct। this converges towards the nipple located near the tip of the breast। tip of the breast में हमारे पास में nipple present होता है। it is surrounded nipple जो है it is surrounded by a dark brown colored and circular area of the skin known as areola। nipple जो है वो किससे सराउंड किया हुआ है, एक डार्क ब्राउन कलर्ड का सर्कुलर एरिया है जिसे हमने एरियोला कहा है, उससे जो निपल है वो सराउंड किया हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पर जो एक्सटर्नल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो भी कंप्लीट हो गया है। फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में प्यूबर्टी और सेक्सुअल मैच्योरिटी इन मेल्स एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी इन फीमेल्स ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको नोट्स के हेल्प से पढ़ना है तो नोट्स डाउनलोड करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज देन डू मैसेज इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।